हेलो दोस्तों, नेहा की सिलाई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज को सरल तरीके से कैसे कटिंग करें। इसको ब्लाउज के नाप लेकर हम कैसे निशान लगा के इसको कटिंग करें। पहले तो हमें ये जो चेस्ट है, पहले उसको नाप लेना चाहिए कि कितना है, ये फिटिंग कितना है। ये फिटिंग मेरा ये 10 है, ठीक है। तो उसके बाद हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि ये 12 इंच आ जाएगा, जो मेरा ये सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे। इसको हमें 12 इंच करना है, क्योंकि मेरा चेस्ट 10 इंच था, और जो हमें सिलाई के लिए कपड़े लेना है एक्स्ट्रा, उसे हम 12 इंच रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लाउज का ये बैक साइड का जो लंबाई है, हम इसे नापेंगे कितना है। ये लंबाई मेरा देखिए 13 इंच है। ये लंबाई मेरा 13.5 इंच है, ठीक है। तो इससे हम मतलब जो मेरा लंबाई का जो नाप है, इससे हम 1.5 इंच ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आधा इंच, ये 1 इंच, यानी इसको हम 15 इंच रखेंगे। 15 इंच रखेंगे ये सिलाई के लिए, 1.5 इंच हम रखेंगे सिलाई के लिए। और इस गले के लिए 2 इंच और कंधे के लिए हम 5 इंच इसको रख दिए। और ये मेरा आर्मोस है जो 5.5 इंच रहेगा। और इसके बाद हमें गला नापना है कि गला कै इंच है। कपड़े को हम ऐसे पहले इसको सही से रख दीजिए। इस पर कपड़ा थोड़ा खींच ले, क्योंकि थोड़ा सा पता चलता है अच्छे से। ये मेरा है 10.5 इंच, ठीक है। यहाँ से मेरा यहाँ 2 इंच है, और मैं यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा फैलाना हुआ, जैसे गोल गला ही थोड़ा सा हम सोचेंगे अगर फैला के बनाने के लिए, तो ये मेरा रहेगा 2.5 इंच। और हम इसके बाद इसको इसमें ऐसे मैच कर लेंगे। उसके बाद हमें ये गोले में इसे सर्कल कर लेंगे। और इसके बाद हमें आगे के लिए निशान लगाना पड़ेगा। पहले हम ये बैक वाला जो साइड है, यहाँ हमें ऐसे 2 इंच पे ये सर्कल बनाना है। कभी कभी कुछ लोग को नहीं पता रहता है कि किसी का कम हो जाता है, किसी का बेसी हो जाता है। इसकी वजह से ब्लाउज हम फिटिंग में करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिटिंग भी सही से नहीं होता। तो ये पीछे का जो है, हमें 2 इंच पे इसको लगाना रहेगा, 2 इंच। उसके बाद हमें, जैसे कि अगर हम ये कपड़े देखिए मेरा ये कम पड़ रहा है, तो हमें इस तरफ से हम अगर कपड़ा यहाँ से अगर आगे का इस काटेंगे, तो ये आगे का इस साइड से लेना है। तो हमें 5 इंच रखना है, 2 इंच गले के लिए और 3 इंच एक मुड्ढा के लिए। तो हमें ये देखना है 5 इंच कितना आ रहा है। देखिए मेरा इधर से आ जा रहा है। इसमें क्या होता है, कितने भी कम कपड़े हो, लेकिन ब्लाउज अच्छे से और इजी तरह से इसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इधर भी हमें 5 इंच रखना है, 5.5 इंच।
और ये हमें 1.5 इंच रखना है। आगे का 1.5 इंच और पीछे का जो है वो 2 इंच रहेगा। ठीक है, और इसके बाद मेरा ये 2 इंच पे गले के निशान, हमें गले का नाप लेना चाहिए आगे का। देखिए मेरे गले का आगे का निशान आप है यहाँ से, देखिए इधर से मेरा ये आया 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच रखा गया है। और सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भुला गई कि हम पीछे का लंबाई जब हम ये 15 इंच रखे हैं तो आगे का कितना लंबाई रखना है। ठीक है, तो जब पीछे का 15 है तो उससे 1.5 इंच आगे का बड़ा मतलब रखा जाएगा, तो यानी कि 16 इंच, 16.5 इंच, 16.5 इंच रखा जाएगा। ये मेरा इतना कपड़ा बच रहा है जो हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ एक तीरा का जो निशान लगाना है, इसको हम 13 पे लगाना है। इसको हम लाइन ये सीधा खींच लेंगे और उसके बाद 1 इंच यहाँ से तो हमें यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ऐसे राउंडिंग कर मैच कर दीजिए इसको। बंद कर, इसको निशान मेरा लग गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम आस्तीन के लिए निशान लगाएंगे। पहले तो आस्ती का लंबाई का नाप लेंगे। ये मेरा 3.5 इंच है, लेकिन हमें इसको लंबाई बढ़ाना है तो इसको हम 4.5 इंच बड़ा रखेंगे। तो उसके बाद यानी कि मेरे ब्लाउज का जो ये आस्तीन है 4.5 इंच मुझे नाप लेना है, सिलना ही है। और इसके बाद हमें कितना एक्स्ट्रा रखना है तो 1.5 इंच ये भी रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी 6 इंच हो गया। 6 इंच हमें रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिलने के बाद हमें छांटना भी पड़ता है ना, तो उसके लिए कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें 1.5 इंच बेसी रखना पड़ेगा। और ये जो मेरा है ये कितना, अगर ये मेरा 12 इंच है, ठीक है, जब मेरा चेस्ट जैसे कि मान लीजिए ये 12 इंच था, ठीक है, और इसके हिसाब से 2 इंच घटा के हमें इसको रखना पड़ेगा, जिससे कि हमें इसको लगाने पर कपड़ा कम नहीं होता ब्लाउज का। ठीक है, तो 2 इंच घटाने पर ये मेरा आएगा 10 इंच रखना होगा।
इसके बाद ये मेरा सिलाई लेकर 1.5 इंच जो हुआ 6 इंच हुआ, तो इसको निशान लगाएंगे। इसको सीधा हम रख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच इसको मैनेज करके, इसके बाद इसको ऐसे सर्कल करके मिलाना है। ठीक है, इसके बाद हम एक को कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कपड़ा जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद मेरा आ जाएगा। अब इसके बाद हम इस कपड़े को रख के पहले हम इसमें से ब्लाउज निकालेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद हमें इस कपड़े को ऐसे रख के, उसके बाद अगर देखिए दोस्तों, अगर हमें इस तरीके से अगर हम ब्लाउज अस्तर रख के अगर कटिंग करते हैं तो कपड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं तो ये मेरा देखिए पूरा खिंच जा रहा है कपड़ा। ठीक है, अगर हमें कुछ डिजाइन भी बनाना है तो नहीं हो पाएगा, कपड़ा ज़्यादा बच नहीं रहा है। तो अगर हमको कपड़ा बचाना है तो हमें इस तरह से अस्तर रखना पड़ेगा। इस तरह से रखना पड़ेगा। ये देखिए मेरा इधर इतना कपड़ा बच गया है, और इसके बाद बाकी इधर भी बचा है, जो कि हम डिजाइन उसको बना सकते हैं। हम इसको कटिंग कर लेंगे। आज का कटिंग हो गया है, और हमारी कटिंग हो गई है। और आपको आगे चल के आपको ऐसे नए नए कटिंग और फिर सिलाई के बारे में अलग अलग तरीके से हर चीज़ आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, आज का मेरा ये कटिंग कंप्लीट हो गया है।